नेक्स्ट क्लास है उसमें सभी का स्वागत है। तो देखो नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन हम लोगों के लिए वेट कर रहा है। तो देखो चले आओ। फर्स्ट जो क्वेश्चन है क्या दिया है, द आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड बेस इंडिकेटर। तो एसिड बेस जो इंडिकेटर है वो तुम्हें इधर दे दिया है। इंडिकेटर को तुम पकड़ सकते हो एक एसिड, तो उसका जो आयोनाइजेशन कांस्टेंट है वो कितना है, 10⁻⁶। एंड द आयोनाइज्ड फॉर्म ऑफ द इंडिकेटर क्या है, रेड, एंड अनआयोनाइज्ड फॉर्म क्या है, ब्लू है। इसका मतलब क्या है, अगर अनआयोनाइज्ड फॉर्म रह गया तो कलर शो करेगा ब्लू, और जो आयोनाइज्ड फॉर्म है वो कलर शो करेगा रेड। द pH चेंज रिक्वायर्ड टू ऑल्टर द कलर ऑफ द इंडिकेटर फ्रॉम 80% रेड, मतलब द pH चेंज रिक्वायर्ड, कितना pH चेंज करना पड़ेगा टू ऑल्टर द कलर ऑफ इंडिकेटर फ्रॉम 80% रेड, 80% रेड से ऑल्टर करना पड़ेगा। तो चले आओ देखते हैं कैसे होता है। तो इधर देखो क्या है, एक जो इधर एसिड इंडिकेटर दिया है, एसिड बेस इंडिकेटर तुम्हें दे ही दिया है, क्या की दिए थे, वीक एसिड की दिए थे, वीक एसिड। सो तुम एक काम करो, वीक एसिड को पकड़ो HIN। तो ये जो HIN है इक्विलिब्रियम में क्या हो गया, H+ और IND, इंडिकेटर को इधर डेजिग्नेट कर रहा है IND। सो एनायोनिक पार्ट ऑफ इंडिकेटर दैट इज IND-। सो क्या है, ये है अनआयोनाइज्ड फॉर्म। इसका कलर क्या है, देखो दे दिया, देखो क्या है अनआयोनाइज्ड फॉर्म, ये है तुम्हारा ब्लू। और जो आयोनाइज्ड फॉर्म है, आयोनाइज्ड फॉर्म क्या है, रेड। ठीक है, अभी इस दोनों का जो प्रोपोर्शन है उस दोनों का प्रोपोर्शन ऑल्टर करना पड़ेगा। तो दोनों का प्रोपोर्शन ऑल्टर कैसे करूं, पहले तो क्या दिया है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। हमें करना पड़ेगा 80% रेड, और ऑल्टर होने के बाद 80% रेड हो गया। तो ऑल्टर होने के पहले क्या था, 20% था। ऑल्टर क्या है, ऑल्टर हो रहा है, मतलब क्या, फाइनल स्टेज मैंने लिख रहा हूं इधर, फाइनल स्टेज में क्या है बताओ, फाइनल स्टेज में क्या है, फाइनल स्टेज में HIN और IN-। तो फाइनल स्टेज में रेट कितना है 80%, मतलब IN- है तुम्हारा 80%, तो HIN कितना है 20%। तो समझो इनिशियल स्टेट क्या होगा, दिमाग लगाओ, इनिशियल स्टेट क्या होगा, इनिशियल स्टेट मतलब HIN IN-। तो इस जो ये जो वैल्यू है इसका ऑल्टर हो रहा है, मतलब IN- होगा 20% और HIN होगा आपका 80%। ठीक है, तो ये जो वाला केस है इधर मैं इनिशियल स्टेट लिख सकता हूं, ये जो केस है इधर मैं फाइनल स्टेट लिख सकता हूं। तो बेसिकली ये जो एसिड, वीक एसिड बेस या फिर एसिड बेस इंडिकेटर या फिर वीक एसिड, जो सम पार्ट डिसोसिएट हो रहा है, सम पार्ट रह गया है, तो ये जो पार्ट डिसोसिएट हो रहा है तो वो क्या है, कॉन्जुगेट बेस या फिर आपका सॉल्ट फॉर्म है, और ये क्या है, एसिड फॉर्म है। तो सिस्टम में क्या रह रहा है, क्या रह जा रहा है, तो सिस्टम में आपके पास रह जा रहा है वीक एसिड रह जा रहा है, और क्या रह जा रहा है, एक सॉल्ट पार्ट या फिर कॉन्जुगेट बेस पार्ट। सो ये जो दोनों का जो मिक्सचर है, यही जो दुजोनर मिक्सचर, उसको हम क्या कह सकते हैं, उसको हम कह सकते हैं वीक एसिड रह गया और कॉन्जुगेट बेस या फिर सॉल्ट रह गया, तो इसको हम कह सकते हैं बफर। कैसा वाला बफर, वीक एसिड रह गया है सिस्टम में, इसीलिए एसिडिक बफर। सो चलो आओ देखते हैं, pH = pKIN प्लस लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्या है, IN- फॉर्म मतलब कॉन्जुगेट बेस फॉर्म मतलब सॉल्ट फॉर्म, डिवाइडेड बाई अनआयोनाइज्ड एसिड फॉर्म का कॉन्सेंट्रेशन। तो चलो जो पहला वाला कॉन्सेंट्रेशन, पहला वाला जो केस है उसको बिठाओ। पहला वाला केस में क्या है, pKIND, वो तो मुझे पता नहीं है, प्लस लॉग IN- का स्ट्रेंथ क्या है, IN- का स्ट्रेंथ है 20, और HIN का स्ट्रेंथ कितना है 80, pH = pKIND log 20/80, log 20/80 क्या है, 0 कट गया, तो log क्या हो जाएगा, log 2/8, मतलब क्या है, मतलब है तुम्हारा log 1/4, मतलब क्या है log 4⁻⁻1, मतलब माइनस log of 4। सो हो जाएगा मेरा, इधर 4 का मतलब क्या है 2⁻2, सो माइनस log 2⁻2, सो 2 को नीचे लेके चले आओ तो ये हो जाएगा मेरा pKIND -2 log 2। और जो फाइनल स्टेट है तो उधर pH क्या है, उधर pH है तुम्हारा pKIND, जो मुझे पता नहीं है,
प्लस लॉग आई एन माइनस फॉर्म में कितना है 80, एच आई एन फॉर्म में क्या है 20, तो करो 0 0 कट गया, 2 2 4 4 मतलब 2 टू दी पावर 2, वो वाला 2 नीचे चला गया, तो पी के आई एन डी प्लस 2 लॉग 2। तो पहला तो था तुम्हारा पीएच पी के आई एन डी माइनस 2 लॉग 2, और उसके बाद तुम्हारा पीएच क्या चला है पी के आई एन डी प्लस 2 लॉग 2, तो दोनों को माइनस करो। ये वाला तुम्हारा पहला था, ये है इनिशियल, ये है तुम्हारा फाइनल, सो फाइनल माइनस इनिशियल वही है तुम्हारा पीएच का चेंज है। तो पीएच का चेंज कितना होगा, दिस माइनस दिस। तो अगर इससे अगर ये वाला जो चीज है अगर माइनस करो, सो पी के आई एन डी जो मुझे पता नहीं है, जो अननोन है वो चला गया, तो 2 log 2 माइनस ऑफ 2 log 2 2 log 2 माइनस ऑफ 2 log 2, तो ये प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा मेरा 4 log 2। log 2 दिया है, log 2 दिया है, अगर नहीं दिया है तो तुम याद रख के जाना कि log बेस 10 ऑफ 2 उसका वैल्यू कितना होता है 0.3, तो 4 इंटू 0.3 हो क्या गया 1.2, तो ये हो गया मेरा पीएच का चेंज। ठीक है ना। अभी चलो दूसरे प्रॉब्लम को देख लेते हैं, क्या है दूसरे प्रॉब्लम, इधर क्या है, यह है तुम्हारा दूसरा प्रॉब्लम। आसान से वाला क्वेश्चन है, देखो केएसपी, केएसपी क्या है, केएसपी किसका है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का केएसपी क्या है 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6। सो एट व्हाट मिनिमम ऑफ पीएच, एट व्हाट मिनिमम ऑफ पीएच हमें पता करना पड़ेगा कि Mg2+ आयन प्रेसिपिटेट हो रहा है, प्रेसिपिटेट हो रहा है कब 0.01 मोलर MgCl, 0.01 मोलर MgCl, MgCl तो नहीं होता है MgCl2 होता है। ठीक है, तो KSP हमें दे दिया, मुझे पता करना पड़ेगा कि कौन सा मिनिमम पीएच में, कौन सा मिनिमम पीएच में मेरा Mg2+ प्रेसिपिटेट पड़ना शुरू हो जाएगा, कब 0.01 मोलर MgCl2 अगर मैं सॉल्ट लेके मैंने केस स्टडी किया। तो पहले जो है ध्यान से सुनो, MgCl2 0.01 मोलर MgCl2 मैंने किसके अंदर डाला, एक Mg2+ का स्ट्रेंथ है, Mg2+ वो जो स्ट्रेंथ है वो प्रेसिपिटेट पड़ना चाह रहा है इधर, तो मुझे पता करना पड़ेगा कि मिनिमम पीएच इधर कितना है, मुझे पता करना पड़ेगा मिनिमम पीएच कितना है, और किसके प्रेजेंस में 0.01 MgCl2, KSP देखो दे दिया, MgOH2 KSP दे दिया, तो चले आओ देख लेते हैं। अच्छा इधर प्रेसिपिटेशन Mg, ये तो कैल्शियम नहीं है, ये तो Mg है, ये तो पूरा का पूरा गलत दिया, ये तो पूरा Mg कैल्शियम नहीं है, ये है तुम्हारा Mg। सो इसको पहले ठीक करो, ये हो गया तुम्हारा Mg2+। तो KSP किसका है, MgOH2 का है, तो MgOH2 तो स्पेयरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है, इसीलिए उसका प्रेसिपिटेट पड़ रहा है, तो इसको पहले डिसोसिएट करो इक्विलिब्रियम में, तो ये हो गया तुम्हारा Mg2+ प्लस 2OH माइनस। तो KSP क्या है, KSP है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Mg2+ इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस स्क्वायर। तुम्हारे पास KSP है कितना है 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6। तुम्हारे पास MgCl2 है, MgCl2 क्या है, सॉल्ट है, और कैसा सॉल्ट है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो ये जो वाला सॉल्ट है, ये जो सॉल्ट है, ये जो वाला सॉल्ट है, ये सॉल्ट के प्रेजेंस में तुम्हें क्या देखना पड़ेगा कि ये जो वाला सॉल्ट है, ये जो सॉल्ट जिस सॉल्वेंट के अंदर डाल रहे हो उसका पीएच कितना होगा, जब MgOH2 मतलब Mg2+ within present within that salt that will be precipitate as MgOH2। ठीक है, तो प्रॉब्लम को तरह घुमा के सोचो, मेरे पास क्या है MgCl2 है, कितना मोलर 0.01 मोलर, 0.01 मोलर, तो 0.01 मोलर MgCl2 है, किसके अंदर है, एक सॉल्यूशन के अंदर है, तो उस सॉल्यूशन का मिनिमम पीएच कितना होगा जब वो जो MgCl2 के अंदर Mg2+ है, वो वाला Mg2+ MgOH2 होके प्रेसिपिटेट पड़ेगा। ठीक है कि नहीं, तो अभी देखो 0.01 मोलर अगर तुमने MgCl2 को पकड़ लिया, तो 0.01 मोलर MgCl2
ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, डिसोसिएट होने के बाद क्या होगा, Mg2 प्लस 2Cl माइनस। तो MgCl2 स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो 0.01 मोलर 00 पूरा डिसोसिएट हो जाने के बाद Mg2 प्लस का स्ट्रेंथ क्या आएगा, 0.01, ये हो जाएगा तुम्हारा 0.02। तो तुम्हारा जो MgCl2 का स्ट्रेंथ है, कॉन्सेंट्रेशन है सॉल्यूशन का, उसका जो स्ट्रेंथ है वो है तुम्हारा 0.01। हो गया, क्या हो गया, 0.01। तो Mg2 प्लस का स्ट्रेंथ हो गया तुम्हारा 0.01। वही मैंने इधर बिठाया, प्रेसिपिटेट तो पड़ेगा ही, इसीलिए KSP इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Mg2 प्लस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस स्क्वायर। जो Mg2 प्लस का कॉन्सेंट्रेशन है वहां से मैंने पकड़ लिया और इधर बिठा दिया। KSP पता है 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, बिठाओ इधर, तो क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ KSP बाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Mg2 प्लस, इसको रूट करो, OH माइनस चलाएगा, तो OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 बाई 0.01 टू द पावर हाफ। कैलकुलेटर लेने का कोई जरूरत नहीं है, इसको ऊपर लेके जाओ, 10 टू द पावर माइनस 4 हो जाएगा, रूट करो 10 टू द पावर माइनस 2 और 4 का रूट करो, ये हो गया तुम्हारा 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2। तो OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन तुम्हारा चला आया, तो तुम्हें निकालना क्या पड़ेगा, pH निकालना पड़ेगा। देखो तुम्हें क्या दिया है, यू हैव टू फाइंड आउट द मिनिमम pH। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस मेरा आ गया कितना, 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2। सो माइनस लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस क्या है, माइनस लॉग 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2। तो ये हो गया मेरा माइनस लॉग 2 और ये चलाया माइनस लॉग 10 टू द पावर माइनस 2। तो ये हो गया मेरा 2 log 10 मतलब 1 माइनस 2 log 2 और ये कितना हो गया, ये हो गया मेरा POH। तो POH मेरा चला आया क्या, 2 माइनस log 2। तो pH कितना होगा, pH होगा मेरा 14 माइनस POH। सो 14 माइनस 2 प्लस log 2, क्योंकि माइनस दिया हुआ है इसलिए माइनस और माइनस प्लस हो गया, तो 12 प्लस log 2, ये हो गया मेरा pH। तो हो गया तुम्हारा देखो pH 12 प्लस log 2, क्या हो गया 12 प्लस log 2। तो ये वाला आसान सा क्वेश्चन था, ये मैंने डिस्कस किया। अभी देखो दूसरा क्वेश्चन में जाता हूं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, देखो ये वाला क्वेश्चन, ए सॉल्यूशन ऑफ 0.1 मोलर NaZ जिसका pH है 8.90, तुम्हें पता करना पड़ेगा कि K ऑफ HZ क्या था। अच्छा एक काम करो, HZ का क्या दिया है, इधर K दिया हुआ है ना, तो बेसिकली हमें तीनों फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। तीनों फॉर्मूला क्या है, बेसिकली वो तीनों फॉर्मूला है सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का फॉर्मूला, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का फॉर्मूला। तो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का जो फॉर्मूला है, पहला वाला जो फॉर्मूला है, पहला वाला फॉर्मूला क्या है, pH ऑफ ए सॉल्ट, कहां पर, न्यूट्रलाइजेशन स्टेप में, pH ऑफ ए सॉल्ट कंप्राइज्ड ऑफ क्या, कैसे कैसे प्रिपेयर हो रहा है, वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, मतलब वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को मिला के जो सॉल्ट मेरा प्रिपेयर हुआ है, माने वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के मिलिए যে সল্টটা প্রিপেয়ার হয়েছে তার যদি আমি নিউট্রালাইজেশন করি তাহলে নিউট্রালাইজেশন pH টা কত, এই ফর্মুলাটা কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে। কত ফর্মুলা, pH ইজ ইকুয়াল টু হাফ pKw প্লাস হাফ pKa প্লাস হাফ log অফ C, এই ফর্মুলাটা। ওকে, দু নম্বরে কি দিয়েছে, দু নম্বরে দিয়েছে pH অফ এ সল্ট কিসের মাধ্যমে তৈরি হয়েছে, উইক বেস স্ট্রং অ্যাসিড। তাহলে pH কত হবে, pH হবে হাফ pKw মাইনাস হাফ pKb মাইনাস হাফ log অফ C, এইটা হবে। আর 3 নম্বর কি হবে, pH অফ সল্ট, এই সল্টটা কি দিয়ে তৈরি হয়েছে, উইক অ্যাসিড উইক বেস দিয়ে, তাহলে pH ইজ ইকুয়াল টু কি হবে, হাফ pKw প্লাস হাফ pKa মাইনাস হাফ pKb। ঠিক আছে, so there are three formula, কি formula, salt hydrolysis where the salt is prepared of weak acid strong base,
then another salt which is prepared from weak base strong acid and the pH of a salt which is prepared of weak acid weak base. तो ये जो तीनों का तीनों फॉर्मूला है ये हमें याद रखना पड़ेगा. ठीक है, ठीक है. तो ये तीनों फॉर्मूला अगर मैं याद रख सकता हूं तो इधर दिया हुआ है क्या क्या देखो, के ऑफ क्या है, के ऑफ है आपका वीक एसिड HZ. तो अगर ये वीक एसिड HZ इसके साथ मैं एक स्ट्रॉन्ग बेस को अगर मैंने ऐड किया हूं तो क्या हो जाएगा, मेरा एक सॉल्ट प्रिपेयर हो जाएगा Na प्लस Z माइनस प्लस Na प्लस Z माइनस प्लस H2O. तो ये जो वाला रिएक्शन है ये है मेरा न्यूट्रलाइजेशन. तो इसका उल्टा देखना पड़ेगा, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस. तो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस वाला केस है हमारा ये. तो पहला तो क्या है, एसिड प्लस बेस को ऐड करो, सॉल्ट प्लस वाटर हो गया. तो ये हो गया मेरा न्यूट्रलाइजेशन. पर इसको घुमाओ, এটাকে উল্টাও, সল্ট আর ওয়াটার কি হয়ে যাবে, অ্যাসিড আর বেস. তাহলে সল্ট প্লাস ওয়াটার যদি অ্যাসিড আর বেস হয়ে যায় তাহলে এই সল্টটা কি দিয়ে তৈরি হয়েছে, দিস সল্ট ইজ প্রিपेयर्ड फ्रॉम वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस. सो हमें कौन सा वाला फॉर्मूला इधर रिक्वायर्ड है, ये वाला पहला वाला फॉर्मूला, दैट इज pH इज इक्वल टू हाफ pKw प्लस हाफ pK प्लस हाफ log C. ओके, अभी देखो pH कितना दिया है, pH कितना है, pH है तुम्हारा 8.90. बिठाओ इधर 8.9, बिठा दिया इधर 8.9, 2 को मल्टीप्लाई करो. सो 8.9 इंटू 2 की हो गल 17.8. देन pKw আমরা কি জানি, what is the value of pKw at 25 डिग्री सेंटीग्रेड इट इज 14. क्योंकि मुझे पता है कि kW इट इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर. अगर तुम्हारा टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो kW चेंज हो रहा है, pKw भी चेंज होगा. तो इधर क्या टेम्परेचर क्या है, दिया है क्या, नहीं दिया है. तो मैंने इधर पकड़ लिया 25 डिग्री सेंटीग्रेड. सो 25 डिग्री सेंटीग्रेड में pKw क्या है 14. तो इधर बिटाओ 14. pK का मतलब pK इधर कोई पता नहीं है, pK ही मुझे निकालना पड़ेगा. और लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट क्या है 0.1. तो ये हो गया लॉग 10 टू द पावर -1. तो -1 अगर इधर मैंने बिठा दिया तो क्या हो जाएगा 17.8. ये इधर चला गया -14, ये इधर चला गया -5. तो pK हो गया 4.8. अगर ना भी दिया हुआ है तो मुझे ये जो चीज है ये थोड़ा याद रखना पड़ेगा, पर ये दे देता है. तो pK निकल गया, pK अगर निकल गया तो K क्या होगा, K होगा 10 टू दी पावर -4.8. तो अगर एंटीलॉग नहीं दिया है तुम्हारे पास तो सिर्फ और सिर्फ ये याद रख के जाना कि अगर Ka नियर इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -5 है, मतलब K যদি 1.6 ইন্টু 10 টু দি পাওয়ার -5 থাকে, দেন তার pK হবে আমাদের কত, ওই নিয়ার অ্যাবাউট 4.8 এর কাছাকাছি, নিয়ার অ্যাবাউট 4.8 এর কাছাকাছি. ঠিক আছে. सो अगर तुम्हारा K 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस के आसपास है तो उसका pK क्या होगा 4.74 टू 4.8. ये जो इंपॉर्टेंट चीज है, अगर एंटीलॉग नहीं दे रहा है तो ये सिर्फ याद रख के जाना. क्योंकि अगर याद रखोगे तो एकदम तुम्हारा तो मतलब आंसर और या फिर नंबर तुम्हारा कॉन्फर्म है. और अगर इस छोटी चीज को अगर तुम याद नहीं रख सकोगे तो वो वाला तो नंबर तो तुम्हारे पूरा का पूरा जो क्वेश्चन है उसका जो आंसर है वो पूरा तुम्हें आ गया, पर वो छोटा चीज याद रखने के लिए क्या है पूरा आंसर तुम्हें छोड़ के आना पड़ेगा. तो इसीलिए क्या है ये छोटा चीज याद रखना. अगर एंटीलॉग नहीं दिया होता है तो K अगर 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -5 है तो pK हो गया 4.8. तो ये हो गया मेरा दिस वन. क्लियर हुआ. चलो अभी नेक्स्ट वाला क्वेश्चन में देख लेता हूं. नेक्स्ट वाला क्वेश्चन में नेक्स्ट सेक्शन में देख लेता हूं उधर कौन सा क्वेश्चन हमारे लिए वेट कर रहा है.